हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक टू वैक में। और देखिए दोस्तों, हमारे एक व्यूअर भाई ने ये हमें कमेंट किया था और पूछा था कि सर सिक्योर पोर्टल पे टीएस एएस के बारे में पूरी डिटेल दीजिए कि टीएस और एएस क्या होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी विषय पर बताने वाला हूँ कि टीएस एएस आखिर क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, यदि आप भी किसी नए टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो फट से जाइए और कमेंट बॉक्स में पूरा टॉपिक का नाम लिखिए। मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा गाइस। और यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि इससे जो है वो मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। नए व्यूवर आएंगे गाइस, पिछले काफ़ी समय से हमारे चैनल पे कम व्यू आ रहे हैं जिससे मैं काफ़ी डीमोटिवेट हो रहा हूं गाइस। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस, इसमें आपका कोई पैसा या कोई मनी वगैरह नहीं लगेगी। और आप जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आपको सही और सटीक जानकारी दी जाती है गाइस। जिस चीज़ पे मुझे अपडेट रहती है मैं उसकी सही और सटीक जानकारी देता हूं, तभी वीडियो बनाता हूं गाइस। अन्यथा मैं अननेसेसरी या फिर अनर्गल वीडियो यूट्यूब पे नहीं बनाता हूं। आपको जो है वो भरोसेमंद और सही जानकारी ही इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। तो देखिए दोस्तों, आखिर टीएसएस होता क्या है, इस विषय पर आज हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सारा काम होता है सिक्योर पोर्टल पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टीएस की कि टीएस होता क्या है। टीएस का फुल फॉर्म होता है गाइस टेक्निकल फंक्शन, यानी कि टीएस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है टेक्निकल सैंक्शन। टीएस का फुल फॉर्म होता है गाइस। और टेक्निकल फंक्शन का मतलब होता है कि जब भी मनरेगा में कोई नया काम स्वीकृत कराया जाता है तो उसमें दो चरण होते हैं। पहला चरण टीएस का होता है और दूसरा चरण एएस का होता है। तो टीएस जो होता है गाइस, वो आपके जो भी संबंधित सब इंजीनियर महोदय हैं या फिर आपके जो एसडीओ महोदय हैं उनके द्वारा टीएस जो है वो किया जाता है। तो टीएस के बारे में अब हम सारी डिटेल देखेंगे। देखिए, ये होता है टीएस। ठीक है, जैसे टीएस की शुरुआत कहाँ से होती है दोस्तों, जैसे ही हमने मनरेगा में जीआरएस या सचिव महोदय के द्वारा कोई नया काम जो हो वो रजिस्टर्ड किया गया। ठीक है दोस्तों, कि अब इस काम को हमें मनरेगा में लेना है मजदूर लगाने के लिए। तो रजिस्टर किया आपने काम को, उसकी प्रॉपर जो है वो फाइल बनेगी। फाइल में क्या क्या चीज़ें रहेंगी, उस जगह का खसरा नक्शा रहेगा, उस जगह की जो है वो फ़ोटो रहेगी, और उस काम का जो भी काम आप ले रहे हैं उसका जो है वो ग्राम सभा का जो है वो प्रस्ताव रहेगा। ठीक है दोस्तों, प्रस्ताव रहेगा। प्रस्ताव 4-5 चीज़ें इसमें लगती है और एक फाइल रहेगी। तो ये फाइल आपके वर्क रजिस्टर करेंगे आप, उसकी जो है वो उसका एक प्रिंट लगता है कि किस प्रकार से मनरेगा में कोई भी काम को जो है वो रजिस्टर किया आपने, उसका प्रिंट लगा दिए। अब होता क्या है गाइस कि जैसे ही जीपी लॉगिन से, ग्राम पंचायत लॉगिन से वर्क रजिस्टर होता है तो अब ये आपके एसडीओ महोदय या फिर आपके जो सब इंजीनियर महोदय है उनकी आईडी में ये काम चला जाता है। फाइल आप देते हैं, फाइल देने के बाद वो उस काम का पूरा प्रॉपर जो है वो एस्टीमेट बनाते हैं कि उस काम में क्या क्या एक्टिविटी है, सारी एक्टिविटी जो है वो ऐड की जाती है, कितना अमाउंट का ये स्वीकृत होगा, वो सारी चीज़ें आपके सब इंजीनियर महोदय और एसडीओ महोदय डिसाइड करते हैं। और उसके बाद पोर्टल पे, इस पोर्टल पे, ये जो पोर्टल जो लॉगिन दिख रहा है आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिक्योर मध्य प्रदेश। हर स्टेट का एक पोर्टल होता है और हर स्टेट में टीएसएस की यही प्रक्रिया होती है गाइस। तो इसका पूरा जो है वो एस्टीमेट तैयार होता है। एस्टीमेट तैयार हो गया दोस्तों। एस्टीमेट तैयार होने के बाद की प्रक्रिया रहती है कि अब एस्टीमेट तैयार हो जाता है और ये टीएस हो जाता है। टीएस होने के बाद ये फिर से गाइस ग्राम पंचायत के जो है वो जीपी लॉगिन में आता है। और वो किसके लॉगिन में आता है, सरपंच महोदय के लॉगिन में। अब यहाँ से टीएस की प्रक्रिया खत्म हो गई गाइस। टीएस होके जो है वो पोर्टल से स्वीकृत हो गया। अब एएस के लिए ग्राम पंचायत के लॉगिन में आएगा। अब ग्राम पंचायत में जो है वो सरपंच महोदय अपनी लॉगिन जो है वो ओपन करते हैं और लॉगिन में काम जो है वो दिखने लगता है गाइस। ये सरपंच महोदय का लॉगिन है, आप देख सकते हैं। तो इस लॉगिन से जो है वो काम दिखता है और दिखने के बाद इस प्रकार से ये पूरा शो होता है। टीएस उसमें हुआ रहता है
एएस सिर्फ अप्रूव करना होता है। तो सरपंच महोदय उसमें जो है वो टीएस देखते हैं, स्वीकृत राशि देखते हैं, सारी चीज़ों को जो है वो वेरीफाई करते हैं और यहाँ से जो है वो अब एएस जो है वो स्वीकृत कर देते हैं। एएस मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन या फिर एडमिन अप्रूवल भी बोलते हैं कभी। तो ये चीज़ हो जाती है पोर्टल पे, तो एएस भी स्वीकृत हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब टीएस और एएस सब स्वीकृत हो गया। तो टीएस एएस स्वीकृत होने के बाद अब ये चीज़ जो है वो ये पोर्टल में ये काम पूरा रजिस्टर हो जाता है, मनरेगा पोर्टल में दिखने लगता है कि ये अब वर्क तैयार है। तो अब इसकी कहानी आती है गाइस आगे। अब इसमें जो है वो एक ऐप होता है भुवन मनरेगा। ये भुवन मनरेगा ऐप से अब इस काम का जो भी काम का टीएस हुआ रहता है उसका अब इससे जियो टैग होता है, और जियो टैग करने के बाद उस काम को फाइनली स्वीकृत मान लिया जाता है। उसमें आप डिमांड लगाइए, मस्टर निकालिए, मजदूरों को लगाइए, ये कहानी होती है गाइस। तो टीएस के बारे में मैंने आपको सारी चीज़ें बताने का प्रयास इस वीडियो में किया। उम्मीद करता हूँ आप ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे गाइस। यदि इससे रिलेटेड यदि आपके मन में और भी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसके जवाब आपको ज़रूर दूंगा। टीएस से संबंधित इस वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा और ये भी कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।